रेल की दो कभी न मिलने वाली पटरियों के बीच में बिखरी मैं रोटियां आपसे मुखातिब हूँ। ये रेल की दो पटरियां अमीरी और गरीबी की पहचान है जो कभी नहीं मिलती, और इस खाई को पाटना भी कोई नहीं चाहता। इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लाइन ही मैं रोटी हूँ। औरंगाबाद महाराष्ट्र में गरीब मजदूरों को मौत के घाट उतारती ट्रेन और शेष बची रोटियां और मजदूरों के शरीर के चिथड़े। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? अपने घर मध्य प्रदेश के शहडोल से महाराष्ट्र के जालना 853 किलोमीटर दूर रोटी की तलाश में वो गए थे। 41 दिनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ से पैदल ट्रैक का सहारा पकड़ते हुए वो लोग अपने घर की तरफ चले थे। साथ में चंद रोटियां उन्होंने रख लिया था कि रास्ते में जब इसकी ज़रूरत होगी। आप सोच सकते हैं 853 किलोमीटर का सफ़र और वो पैदल सफ़र। ये कोरोना से तो बच गए थे, लेकिन जब वो घर से निकले थे तो रात में इन रोटियों को बनाया गया था। बनाने वालों ने कितने सारे ख्वाब देखे होंगे कि मैं जब घर पहुंचूंगा तो क्या मज़ा होगा। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमें ट्रेन मिल जाती, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था। ये पटरियों पर ये बिछाने का काम भी इन्हीं मज़दूरों ने किया था। इन्हें क्या पता था यही वो पटरियां हैं, जब कभी इनकी मौत इन्हीं पटरियों पर इन्हीं पर चलने वाली गाड़ी के ज़रिए हो जाएगी। काफ़ी लंबा सफ़र था, 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद बेचारे मज़दूर, सुबह का 5 बज रहा था, उन्होंने सोचा कि कुछ आराम कर लेते हैं। और उन्हें क्या पता था कि लॉकडाउन में गुड्स ट्रेनें चल रही हैं। वे आराम करने के लिए जैसे ही बैठे, नींद लग गई और फिर दनदनाती हुई ट्रेन आई। और ट्रेन आने के बाद इनका सब कुछ उजड़ गया। इनके डेथ के बाद ट्रेन भी आई, पुलिस के जवान भी आए, एम्बुलेंस भी आई, सब कुछ आई। लेकिन काश इनके जीते जी लोग इनकी मजबूरियों को समझ पाते। ये बिखरे हुए ट्रैक पर इनके ख्वाब, जहाँ पर इनकी रोटियां हैं, ये जो अब घास दिख रहे हैं, इन घास से उन मजदूरों के शरीर को छिपाया गया है जो चिथड़े हैं। कितनी सारी उम्मीदें होंगी, कितने सारे ख्वाब होंगे कि जब हम वापस घर लौटेंगे। इसमें से ये एक बचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि रास्ते में उन्होंने रुककर उन लोगों ने एक रोटियां खाई भी थी, और बाकी सारी रोटियों को उन्होंने रख दिया था कि बीच बीच में हम लोग खाएंगे। सोचिए, गरीब बेचारा मांगता क्या है? उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटियों की ज़रूरत होती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कहाँ 800-850 किलोमीटर दूर वो जाकर अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहाँ से कहाँ कोई घर छोड़ना चाहता है 853 किलोमीटर की दूरी तय करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए उन्होंने। लेकिन इनकी सही मानों में जीते जी इनकी सुध लेने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन्होंने बहुत कोशिश की। जब सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई तो वो बिल्कुल चंद अपनी रोटियाँ बनवा कर अपने साथ ले चले। उन्हें क्या पता था कि वो रोटियां जिसे ये लोग बना रहे हैं, वो रोटियां उन तक नहीं पहुंच पाएगी, और जिस ट्रेन की आस में वो लोग जा रहे हैं, वो ट्रेन खुद मौत बनकर इन लोगों पर सवार हो जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमें जागना होगा।
कब तक हमारे मजदूर जो हमारे देश की रीढ़ हैं, कब तक ये उपेक्षा का शिकार रहेंगे? कब तक यूं ही इनका कोई सुध लेने वाला नहीं होगा? मरने के बाद लोग इनकी जान की कीमत लगाते हैं। हर तरफ से पैसों का ऐलान किया जाता है, यानी कि इनकी जान की कीमत लगाई जाती है। काश वक्त रहते लोग समझ पाते तो ये मज़दूर आज हम लोगों के बीच होते। ये मज़दूर ही ये देश को, चाहे जो भी मेट्रोस है उसको गढ़ने वाले ये मज़दूर ही हैं। ये ट्रैक जहाँ पर इनकी जानें गईं, इसको कोई बिछाने वाला कोई अमीर घराने का नहीं था। ये मज़दूर अपने पेट पर पत्थर बांधकर, यानी गरीबी की मार को झेलते हुए इन्होंने इस ट्रैक को बिछाया होगा। और नियति देखिए, इसी ट्रैक पर उनकी मौत होती है। इस ट्रैक को देखकर आप समझ सकते हैं, हम और ये समझ सकते हैं कि चलना इस पर कितना मुश्किल होगा। लेकिन वो बेतहाशा वो चले जा रहे थे। एक तरफ तो उनको घर की याद थी कि शायद हम घर पहुंच जाएं, लेकिन प्रकृति और नियति को तो कुछ और था। कानून इतना ज़्यादा सख्त थे। इस पर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? इस पर हम किसी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ समाज को एक आईना दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए समाज में क्या हो रहा है। ये जो लोग बटोर रहे हैं ना, ये आप समझ सकते हैं कि क्या बटोर रहे होंगे। ये काश ये संवेदना और ये हमदर्दी लोग उनके जीते जी उनको समझ पाते, उनकी मदद के लिए लोग आगे आ पाते। सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम गेम अगर नहीं करती होती तो ये बेचारे मज़दूर बेमौत के मौत नहीं मारे जाते। ऐसा नहीं है। इस हादसे के बाद भी मज़दूरों के लिए बहुत तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कर दी गई है। वो बेचारे रोड पर, हाईवेज़ पर, ट्रैक्स पर अभी भी हज़ारों हजार की तादाद में अपने घर के लिए जा रहे हैं। होप कि ये समाज में हमारा समाज जगेगा और ये इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।